Hello student, good morning all. We are discussing here your chapter number 4, that is enhancing our presentation. Okay, how we can make the presentation? We can make the presentation on the software MS PowerPoint, or we can say Microsoft PowerPoint, right? Fine. In 5th standard you have already learned this chapter, like PowerPoint, how to present the presentation, how to create the presentation, apply the different themes on over it, okay, on slides. Now we are discussing some different topics like shapes and smart art, animation effects, etc. Okay, let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट. बेटा होता क्या है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस लिए बनाते हो? कि अपना डेटा, जो आप डेटा रेडी कर रहे हो, उसको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है, राइट? So shapes and smart art are a great way to make your presentation more interesting. आपने जो प्रेजेंटेशन रेडी की है, अगर आप उसमें स्मार्ट आर्ट और शेप्स का भी यूज़ करते हो, या उसमें डिफरेंट फीचर्स और भी हैं जो इसमें दिए हुए हैं, लाइक एनिमेशन, ट्रांजिशन, उनका यूज़ करते हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी. So PowerPoint gives you a lot of different shapes to choose from. Shapes and smart art. आप इस ऑप्शन के थ्रू, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के थ्रू, आप डिफरेंट शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो अपनी स्लाइड्स के अंदर, एंड दे कैन बी कस्टमाइज टू सूट योर नीड्स. और आप उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो आपकी नीड है, जो आप उसको सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो. कस्टमाइज मतलब बड़ा छोटा. यूजिंग योर ओन कलर पैलेट एंड प्रेफरेंसेस एंड मोर. आप अपनी अकॉर्डिंग कलर में डालना है, कुछ प्रेफरेंसेस हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ हैं जो आप उसमें इंसर्ट करा सकते हो. ओके, तो उसके बिहाफ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, कि जो आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आपके प्रेजेंटेशन को देखें. ओके, हाउ you can see by the help of insert tab in illustration group, the smart art option, also the shapes option. In shapes option आपके पास बहुत सारी शेप्स होंगी, जिसके बाद आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद या सम क्लिकिंग के बाद आप उसको ड्रॉ कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर. बेटा जो आप ये देख रहे हो, ये भी मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी की है आपको समझाने के लिए. तो ये चीज़ें भी आपके किससे बनी है? एक मैंने इमेज इंसर्ट करी है जो आपके सामने शो हो रही है. मैं आपने इससे पहले जो वीडियोस देखी, वहाँ पे मैंने शेप्स भी ली थी, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो सके. जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो ज़्यादा अच्छे से, और आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, और आपके माइंड में वो इमेजेस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाए. तो वो डिफरेंट वेज जो मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग वे टू प्रेजेंट माई डेटा टू यू. ओके, व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट द शेप्स? ओपन अ प्रेजेंटेशन. सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करनी होगी, एंड स्लाइड, उस स्लाइड पे पहुंचना होगा जहां पे आप अपनी वेयर आ शेप इज टू बी ड्रॉन, जहां पे अपनी आप शेप को ड्रॉ करना चाह रहे हो. क्लिक द इंसर्ट टैब. आपने देखा अभी इमेज के अंदर इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद ही आप इसमें क्या देखोगे? शेप्स ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स विद अ वैरायटी ऑफ शेप. बहुत सारी शेप्स में शो हो जाएंगी. सेलेक्ट रिक्वायर्ड शेप. कोई भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेप को सेलेक्ट कर लीजिए. ब्रिंग द पॉइंटर ऑन स्लाइड एंड ड्रैग टू ड्रॉ सेलेक्टेड शेप. आप पॉइंटर वहाँ लेके जाइए और उसको ड्रैग और ड्रॉ कर दीजिए. अगर आप ड्रैग ड्रॉप करोगे तो आपकी वो पर्टिकुलर शेप वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी. आप देखते होंगे जैसे हमें कोई फ्लो चार्ट बनाना है, सपोज मुझे कुछ आपको ऐसा समझाना है कि पहले आपको ये स्टेप फॉलो करना है, फिर आपको ये स्टेप करना है, फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको शो करने हैं. सेम आप जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, अगर मैं इनको छोटा करके, या मुझे सिर्फ कुछ लिटिल बिट कुछ चीज़ आपको शो करनी होती है स्टेप बाय स्टेप, तो मैं डिफरेंट शेप्स को ले सकती थी. लाइक मैंने ओवल शेप अगर ली, मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसका करके दिखाऊंगी. बेटा आप कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ समझने की यहाँ पे कोशिश करो, फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इससे पहले थ्योरी जरूरी होती है. जैसे हम क्लास में रीडिंग करते हैं ना रीडिंग, तो रीडिंग से क्या होता है, आपको समझ में आ जाता है कि आप प्रैक्टिकल जिस टाइम पे कर रहे हो, तो हाँ मैम ने कुछ ऐसा समझाया था, उस टाइम पे आपको याद आता चला जाता है. तो जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपको ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि मैम ने ऐसा कुछ समझाया था. तो मैंने क्या किया, एक ओवल शेप्स ली और पर्टिकुलर लाइन से ओवल शेप 5 शेप्स यहाँ पे पर्टिकुलर ले ली. तो जो मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा है, यहाँ तो बहुत सारी लाइन्स हो रही है, तो किसी कोड वर्ड में या छोटी वर्ड्स में मैं इसको
ले सकती हूँ जिससे वो आपको स्टेप शो हो जाए, और बीच में मैं उसको क्या कर सकती हूँ, अलग शेप यूज़ कर सकती हूँ, लाइक एरो। एरो से आपको दिख जाएगा कि इस स्टेप के बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना है। आफ्टर दैट दिस ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। ओके, सो दीज आर द शेप्स स्टेप्स। नेक्स्ट इज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या होता है, जैसे हमने ड्रॉ किया शेप्स के अकॉर्डिंग, शेप्स में मैंने आपको भी क्या समझाया कि मैंने बहुत सारे ओवल शेप्स लिए, उनको पर्टिकुलर फॉर्म में सेट किया, बीच में एरो लगाए। इसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें पहले ही बनी हुई होती हैं। स्मार्ट आर्ट में कुछ इमेजेस पहले से बनी हुई होती हैं, तो हम उसे सिंपली ड्रैग करने के बाद में फिर इसके अंदर सेट कर सकते हैं स्लाइड्स के अंदर, और उसके अंदर टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। लाइक ओपन अ प्रेजेंटेशन एंड सेलेक्ट अ स्लाइड वेयर स्मार्ट आर्ट इज टू बी इंसर्टेड। जहाँ पे भी आपको स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करके इंसर्ट करना है, click the insert tab and choose smart art option in the illustration group. Okay, a dialog box appears. Select the graphic of your choice. अपने ग्राफिक, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उस ग्राफिक को सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ओके, द ग्राफिक विल बी इंसर्टेड ऑन स्लाइड। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे वो इंसर्ट हो जाएगा। रिसाइज इट बाय ड्रैगिंग इट्स स्लाइड्स और कॉर्नर हैंडल्स। उसके कॉर्नर्स को आप ड्रैग करके या मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके उसको आप रिसाइज कर सकते हो। So this is the smart art inserting. Next is animations effect. Animations basically बेटा होता क्या है? Animation is a form कि आप किसी particular text को या किसी image को, suppose you can take this image, और आप इस पे अगर आप animation लगाना चाह रहे हो कि आपकी टेक्स्ट के पास शो हो या कुछ मूवमेंट कंडीशन में शो हो, तो पर्टिकुलर स्लाइड्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है या कुछ इमेज लिखी हुई है जिसको आप मूव कराना चाह रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस और फ्रॉम सेम पोजीशन, उसी पोजीशन पे, दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। क्या बोलते हैं उसको? एनिमेशन। आपने कार्टून्स देखे होंगे, कार्टून में क्या होता है, जो आपको सामने विंडो दिख रही होती है उसमें आप किसी इमेज का चलते हुए शो करते हो, देखते हो ना, दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। एंड the ability to move text and objects such as shapes, logos, etc. on the slide is called animation. Animation controls the sequence of flow of information. वो पूरी सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, किस टाइम पे कौन सी चीज शो होनी है, इस चीज को कंट्रोल करता है। एंड हेल्प्स टू मेक अ प्रेजेंटेशन मोर इम्प्रेसिव, डायनामिक एंड मेमोरेबल। इम्प्रेसिव मीन्स कि उसका कुछ इफेक्ट शो हो रहा है आपको, डायनामिक मीन्स मूवमेंट कंडीशन में, एंड मेमोरेबल ऑल्सो कि आप जब उस चीज को देखोगे तो आपको एक पिक्चर की फॉर्म में, मीन्स जैसे आप मूवीज देखते हो उस फॉर्म में आपको वो चीज मेमोराइज रहेगी, मीन्स उसको वो लर्न रहेगी। सो दिस इज द एनिमेशन इफेक्ट। हाउ यू कैन सी इन एड एनिमेशन ऑप्शन इन एनिमेशन पेन, and there are so many types of options given in the animations group. आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड्स के अंदर वो मूवमेंट दिखाई देगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, लाइक आपने अपीयर पे क्लिक किया तो आप अपीयर जो आपकी ऑप्शन है ये आपकी स्लाइड पर शो हो जाएगा। बाउंस, शेप, फेड, फ्लाई इन, व्हील, फ्लोट इन, रैंडम बार्स, जूम, स्विपल, स्विवल, ये सारी चीजें आपकी स्लाइड पर, पर्टिकुलर स्लाइड पर शो होंगी। सो दिस इज द एनिमेशन ऑप्शन फॉर योर पर्टिकुलर स्लाइड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर बेटा आप ये सारी चीजें खुद से करके देखोगे तो आपको जल्दी क्लियर होंगी। देखो, जो आज मैंने जो थ्योरेटिकल आपको बताया है, आप खुद से इसको अप्लाई करके दीजिए। जब आप देखोगे तो आप जूम क्लासेस में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आपकी जूम क्लासेस ऑल्सो स्टार्टेड, राइट? जूम क्लासेस आर ऑल्सो स्टार्टेड। सो उस जूम क्लासेस के अंदर आप इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। ये खुद से अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय द प्रैक्टिकल ऑल्सो। थैंक यू।